लेकिन लुकारियो अपने मेगा इवोल्यूशन के साथ आता है। लड़ाई इंटेंस होती है। ड्रैगोनाइट को काफी डैमेज होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। दोनों के फिनिशिंग मूव तक टकराते हैं और एंड में ऐश का ड्रैगोनाइट एक लेजेंड है। ये वो पोकेमोन था जो लोग चाहते थे कि ऐश के पास हो, और फाइनली 20 साल बाद उसने इसे अपनी अल्टीमेट टीम में पाया। लेकिन इस पोकेमोन का सफर इतना इजी नहीं था। ड्रैगोनाइट ने अपने करियर में काफी बड़े चैलेंजेस फेस किए। ये सब शुरू होता है पोकेमोन जर्नीज के 10th एपिसोड में, जहां ऐश पहली बार ड्रैगोनाइट से मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ऐश और गो समुंदर में डुगोंग पर सर्फिंग कर रहे होते हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वो डुगोंग अपनी ही दुनिया में होता है। उसे एक और डुगोंग पसंद आ जाती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिससे ऐश और गो बीच में फंस जाते हैं और समुंदर में खो जाते हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि रैंडम लाइटनिंग उन्हें हिट करती है और दोनों बेचारे बेहोश हो जाते हैं। अगर एक ड्रैगोनाइट ग्रुप उनकी जान ना बचाता तो वो शायद मर ही जाते। बेहोश होने के बाद जब ऐश और उसकी टीम होश में आते हैं, वो ड्रैगोनाइट आइलैंड में होते हैं, जहां ड्रैगोनाइट और ड्रैगोनेयर रहते हैं। आइलैंड एकदम पीसफुल जगह होती है। कुछ ड्रैगोनाइट चिल कर रहे होते हैं और डेटिनी एंड ड्रैगोनेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो फ्यूचर में ड्रैगोनाइट बन सके। एक ड्रैगोनेट उन्हें टूर कराता है, लेकिन वो उदास लगती है। ऐश को समझ नहीं आता क्यों, पर बाद में पता चलता है कि उस ड्रैगोनेयर को ड्रैगन डांस मूव नहीं आता और इसी वजह से वो अपनी बाकी कंपेनियंस के साथ उड़ नहीं पाता। ऐश उसे हेल्प करने का डिसाइड करता है। दिन भर ट्रेनिंग होती है। पिकाचू अपनी इलेक्ट्रोवेब यूज करता है, जिससे ड्रैगोनाइट प्रैक्टिस करता है। फाइनली ड्रैगोनेयर उड़ना सीख लेता है और खुश हो जाता है, लेकिन तभी टीम रॉकेट आ जाती है और एक ड्रैगोनाइट को कैप्चर कर लेती है। लड़ाई शुरू होती है। ऐश और पिकाचू गिरने लगते हैं समुंदर में और उसी वक्त ड्रैगोनेयर पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाता है। इस प्रोसेस में वो इवॉल्व हो जाता है ड्रैगोनाइट में और टीम रॉकेट को हरा देता है। ऐश प्राउड फील करता है और ड्रैगोनाइट खुद ऐश की टीम ज्वाइन करना चाहता है। तब से ड्रैगोनाइट ऐश के स्क्वाड का एक गोटेड मेंबर बन जाता है। बाद में एक टूर्नामेंट में ऐश का ड्रैगोनाइट कैरिना के लुकारियो से लड़ता है। पहले ड्रैगोनाइट ने मिंशो को इजीली हरा दिया, लेकिन लुकारियो अपने मेगा इवोल्यूशन के साथ आता है। लड़ाई इंटेंस होती है। ड्रैगोनाइट को काफी डैमेज होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। दोनों के फिनिशिंग मूव तक टकराते हैं और एंड में लुकारियो गिरता है। ड्रैगोनाइट जीत जाता है। ये दिखाता है कि वो कितना पावरफुल सूडो लेजेंडरी है। फिर एक और बैटल होती है, इस बार ऐश वर्सेस आइरस, जो अब यूनिवा की चैंपियन बन चुकी होती है। उसके पास भी एक ड्रैगोनाइट होता है, लेकिन उसका ड्रैगोनाइट एक एंग्री डिविल जैसा होता है, जबकि ऐश के ड्रैगोनाइट एक जेंटल एंजल जैसा है। दोनों ड्रैगोनाइट के बीच में क्लैश होता है और बाद में ऐश का ड्रैगोनाइट उसके होरसेस को भी डिफीट करके चैंपियन लेवल स्ट्रेंथ प्रूव करता है। मास्टर ए टूर्नामेंट में ड्रैगोनाइट सिंथिया और लियोन के खिलाफ लड़ाई करता है। सिंथिया के स्पिरिटेड बॉम्ब और लियोन के ड्रैगापल्ट के अगेंस्ट उसने फाइट दी, लेकिन एंड में वो उतना शाइन नहीं कर पाया। फिर भी जब ऐश ने पूरा टूर्नामेंट जीता और वर्ल्ड चैंपियन बना, ड्रैगोनाइट खुश था कि वो ऐश की अल्टीमेट टीम का हिस्सा है। ड्रैगोनाइट हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं था, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आता था उसका प्रेजेंस पावरफुल होता था। ये पोकेमोन ऐश के सफर का एक इम्पोर्टेंट और लेजेंडरी हिस्सा बन गया। यहीं से इस पोकेमोन की स्टोरी खत्म हो जाती है। मैंने और भी काफी पोकेमोन की स्टोरी एक्सप्लेन की है अपने चैनल पे, आप उसे भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।